Hello बच्चों, let's read this question. The question says population of an insect species increases explosively during rainy season and then disappears at the end of the season. It shows first is food plants mature and die at the end of rainy season. Second is population of predators increase enormously. Third is population growth curve is J-shaped and last one is population growth curve is S-shaped. तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले जो है इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट की कि कॉन्सेप्ट में जो है हम देखेंगे कि पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व क्या होती है। पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व ये जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। क्या होता है? ग्राफिकल जो है रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ हाउ ए पर्टिकुलर क्वांटिटी इंक्रीजेस ओवर टाइम। इंक्रीजेस कैसे बढ़ जाता है ओवर टाइम में, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व को। अब ग्रोथ कर्व जो है आर यूज्ड इन स्टैटिस्टिक टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ ग्रोथ पैटर्न ऑफ द क्वांटिटी। अब यहाँ पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व होता है इंसेक्ट का वो होता है जे शेप्ड। वो क्या होता है? जे शेप्ड का। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब रेनी सीजन होता है तो प्रोडक्शन रेट जो होती है यहाँ पे क्रॉप्स की वो हाई हो जाती है जिसका रिजल्ट ये होता है कि पॉपुलेशन ऑफ इंसेक्ट जो है वो शो करता है ड्रास्टिक इंक्रीज, यानी कि उनका पॉपुलेशन क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ अबंडेंस ऑफ द फूड, क्योंकि वहाँ पे फूड बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे रेनी सीजन खत्म होने को आता है, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप डिक्रीज हो जाता है, तो इसका रिजल्ट ये होता है कि सडन जो है डिक्रीज देखा जाता है। सडन क्या होता है? डिक्रीज जो है देखा जाता है। इसका रिजल्ट यहाँ पे ये होता है कि ये जो ग्राफ बनता है वो जे शेप्ड का बनता है। तो कुछ इस तरह का हम देख सकते हैं, ये जो है कुछ इस तरह का देखा जाता है, कुछ जे शेप में जो है यहाँ पे देखा जाता है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन में चले तो पहला है फूड प्लांट्स मैच्योर एंड डाई एट द एंड ऑफ रेनी सीजन। तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन ऑफ इंसेक्ट स्पीसीज इंक्रीजेस एक्सप्लोसिवली ड्यूरिंग रेनी सीजन एंड देन डिसअपीयर्स एट द एंड ऑफ द सीजन, ये जो है ये शो नहीं करता है कि फूड प्लांट्स मैच्योर हो गया, डाई हो गया एट द एंड ऑफ रेनी सीजन। ये जो है क्या करता है, ये दिखता है पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व जो है किस तरह बन जाता है, जे शेप्ड का बनता है। तो यहाँ पे ये गलत होगा। दूसरा है पॉपुलेशन ऑफ प्रीडेटर्स इंक्रीजेस एनॉर्मसली। तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा, अगेन गलत होगा, क्योंकि पॉपुलेशन ऑफ प्रीडेटर्स यहाँ इंक्रीज नहीं होता है, क्रॉप की वजह से इंक्रीज होते हैं। उसके बाद ये धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। उसके बाद सी दे रखा है पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व इज जे शेप्ड। जो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। उसके बाद डी दे रखा है पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व इज एस शेप्ड। तो अगर हम बात करें जो एस शेप्ड होता है वो लॉजिस्टिक, ये कब बनता है, ये बनता है लॉजिस्टिक ग्रोथ पैटर्न में। और जब एनवायरमेंटल प्रेशर जो होती है, प्रेशर स्लो द रेट ऑफ ग्रोथ, ये क्या करता है, स्लो कर देता है रेट ऑफ ग्रोथ को। लेकिन यहाँ पे जे शेप में क्या देखा जाता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पैटर्न, यानी कि ये जे शेप का होगा। तो डी ऑप्शन भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।